एक हरे भरे मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। वहां मिट्टी के कच्चे मकान, छोटे खेत और बैलगाड़ियां थीं। लोग अपनी दिन भर की मेहनत से जीते और शाम को थके हारे अपने घरों को लौटते। इसी गांव में एक बुढ़िया अपने पोते अली के साथ रहती थी। बुढ़िया का घर एक छोटा सा झोंपड़ा था, जिसकी दीवारें कच्ची और छत पर पुराने खजूर के पत्तों की छाल बिछाई हुई थी। लेकिन उस कच्चे मकान में सुकून, मोहब्बत और नेकी की रोशनी हमेशा जगमगाती थी। अली 10 बरस का लड़का था, मगर उसके दिल में मासूमियत और आंखों में सवालों की चमक थी। दादी अक्सर उसे नसीहत करती, बेटा, दौलत से जिंदगी नहीं बनती। असल दौलत दिल की सफाई और दूसरों की मदद है। अली इन बातों को दिल में बसा लेता। गांव वाले बुढ़िया की इज्जत करते क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती। कोई बीमार हो तो दुआ बना कर देती, किसी के घर खाने की कमी हो तो अपना हिस्सा बांट देती। अली भी इन्हीं आदतों में पल रहा था। उस दिन सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण गांव की खिड़कियों पर पड़ी तो अली बाहर खेलने निकला। उसने देखा कि एक किसान अपनी गाय को कुएं से पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, मगर रस्सी उलझ गई है। अली दौड़ा और फौरन रस्सी खोलने में किसान की मदद की। किसान ने दुआ दी, बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नेकी कभी राईगा नहीं जाती। इसी शाम अली जंगल के किनारे गया। वहां एक छोटा परिंदा जख्मी पड़ा था। अली ने उसे आहिस्तगी से उठाया, घर ले आया। दादी ने परिंदे को पानी पिलाया और पत्ते का लेप जख्म पर रखा। फिर अली से कहा, बेटा, छोटी नेकी भी अल्लाह के यहां बड़ी है। ये परिंदा भी तेरे लिए दुआ करेगा। अली ने सर झुकाकर कहा, दादी, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। गांव की शाम गहरी हुई, चराग जलाए गए। बुढ़िया ने अली को कहानी सुनाई और कहा, बेटा, इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर नेकी का असर कभी खत्म नहीं होता। अली ने आंखें बंद की और दादी के पास ही सो गया। इसी गांव में एक दौलतमंद ताजिर रहता था। नाम था कमालुद्दीन। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, मगर दिल का सबसे गरीब। इसके घर में सोने के बर्तन, रेशमी कपड़े और गुलाम नौकर थे, लेकिन दिल में सुकून नाम की चीज नहीं थी। कमालुद्दीन रात को अक्सर जागता और अपने संदूक भर सोने के सिक्के गिनता। वो कहता, ये दौलत मेरे लिए कम है, मुझे और चाहिए। लोगों ने उससे कई बार कहा कि खैरात करो, मगर वो हंसकर टाल देता। मेरी दौलत मेरी है, दूसरों पर खर्च करने से खजाना कम हो जाएगा। एक दिन कमालुद्दीन ने जंगल के बारे में पुरानी कहानी सुनी कि वहां खजाने दफन हैं। उसने मजदूर बुलाए और कहा, कल से जंगल में खुदाई होगी, जो खजाना मिलेगा सब मेरा होगा। मजदूरों ने दिन रात खुदाई की। कई दिनों के बाद एक बड़ा संदूक जमीन से बरामद हुआ। कमालुद्दीन की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने संदूक खोला तो सोना, चांदी और जवाहरात से उसकी आंखें खैरा हो गईं। मगर अचानक संदूक से आवाज आई, ए इंसान, ये खजाना उसका है जो सब्र और शुक्र को जानता है। लालच में पड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे। कमालुद्दीन ने तहका लगाया, ये सब मेरा है, मुझे सब्र और शुक्र की जरूरत नहीं। मजदूरों को हुक्म दिया कि संदूक उठाकर घर ले चलो। लेकिन रास्ते में अचानक आंधी आई। आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और देखते ही देखते मजदूर सब गायब हो गए। कमालुद्दीन अकेला रह गया। संदूक भी उसकी आंखों के सामने जमीन में धंस गया। कमालुद्दीन चीख उठा, यह क्या हुआ? यह सब कहां गया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खाली हाथ और टूटे दिल के साथ वापस आया। सूरज निकला तो गांव के खेतों में सुनहरी रोशनी फैल गई। अली सुबह सवेरे दादी के साथ कुएं पर गया ताकि पानी भर सके। वहीं उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मिट्टी में रो रहा है। अली करीब गया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने आंसू साफ किए और कहा, मेरी मां बीमार है, हमारे पास दवा के पैसे नहीं। अली का दिल भर आया। वो दौड़कर घर आया और अपने पास मौजूद चंद सिक्के दादी के हाथ पर रख दिए। दादी, ये सिक्के इस बच्चे की मां के इलाज के लिए दे देते हैं ना? दादी ने मुस्कुराकर अली के सर पर हाथ फेरा।
بیٹا یہی تو اصل خزانہ ہے، جو اپنے پاس کی تھوڑی سی چیز بھی دوسروں کے لیے بانٹے وہی اللہ کے ہاں امیر ہے۔ اسی شام کو جب علی جنگل کے کنارے کھیل رہا تھا، اچانک اس کی نظر زمین پر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ اس نے مٹی ہٹائی تو ایک پرانا سونے کا سکہ نکلا۔ علی کے دل میں خیال آیا، اگر یہ سب میرے پاس ہوں تو میں امیر ہو جاؤں گا، سب مجھ سے ڈریں گے، مجھے عزت دیں گے۔ لیکن فوراً دادی کی نصیحت یاد آئی، بیٹا عزت دولت سے نہیں بلکہ نیکی سے ملتی ہے۔ علی نے سکہ ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر یہ میری آزمائش ہے تو میں پاس ہونا چاہتا ہوں، مجھے لالچ سے بچا لے۔ اس رات علی نے خواب دیکھا کہ وہ جنگل کے اندر جا رہا ہے اور روشنی کے درمیان ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہے۔ بیٹے تجھے بڑا خزانہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اسے اپنے لیے نہ رکھے۔ اگر دوسروں میں بانٹے گا تو تجھے وہ برکت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ علی نیند سے جاگا تو اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ہوا میں خنکی تھی اور پرندے چہچہاتے ہوئے درختوں پر بیٹھے تھے۔ علی دادی کے ساتھ کھیتوں سے لکڑیاں لانے گیا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی علی کو عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ پتے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور پرندوں کی آواز اچانک مدھم ہو گئی تھی۔ علی نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے زمین کچھ اٹھی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس نے قریب جا کر مٹی کھودی تو ایک لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر زن لگے ہوئے تھے اور اوپر کچھ پرانے کتبے کندہ تھے۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دادی یہ کیا ہے؟ علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ دادی نے صندوق پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا یہ وہی خزانہ ہے جس کے بارے میں بزرگ کہتے تھے، لیکن یاد رکھ خزانہ سب کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ علی نے صندوق کھولا۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے، چاندی کے زیور اور جواہرات رکھے تھے۔ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ علی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اسی لمحے ہوا میں سرگوشی گونجی، یہ خزانہ اس کا ہے جو لالچ سے بچے اور صبر کو اختیار کرے۔ اگر لالچ کیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ علی خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی یہ آواز کس کی ہے؟ دادی نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا یہ وہی آزمائش ہے جس کا ذکر بزرگوں نے کیا تھا۔ خزانہ امتحان ہے، برکت تب ہوگی جب یہ دوسروں میں بانٹا جائے گا۔ علی کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں لمحہ بھر کے لیے خیال آیا، اگر میں سب کچھ اپنے پاس رکھ لوں تو میں گاؤں کا سب سے بڑا آدمی بن جاؤں گا، سب میری بات مانیں گے، سب مجھے سلام کریں گے۔ لیکن پھر اسے وہ بیمار ماں یاد آئی جس کے لیے اس نے سکے دیے تھے، وہ کسان یاد آیا جس کی رسی سلجھائی تھی، اور وہ زخمی پرندہ یاد آیا جسے اس نے بچایا تھا۔ علی نے آہستگی سے کہا، دادی یہ خزانہ میرا نہیں، یہ سب گاؤں والوں کا ہے۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاباش بیٹا، یہی اصل ایمان ہے۔ وہ دونوں صندوق اٹھا کر گاؤں واپس لائے۔ راستے میں عجیب سا سکون تھا، جیزیشن ہوا بھی ان کی نیکی کو سلام کر رہی ہو۔ علی اور دادی جب صندوق لے کر گاؤں پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ گاؤں کے بچے دوڑتے ہوئے علی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عورتیں دور سے دیکھتی رہیں اور مرد ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ علی کہاں سے اتنا خزانہ لے آیا؟ دوسرا بولا، یہ سب خواب نہیں تو کیا ہے؟ گاؤں کے بوڑھے بزرگ آگے بڑھے اور علی سے پوچھا، بیٹا یہ کہاں سے ملا؟ علی نے سب کو سچ سچ بتا دیا کہ جنگل کے اندر ایک پرانے درخت کے نیچے صندوق ملا، لیکن خزانے سے ایک سرگوشی آئی کہ یہ صرف نیک دلوں کے لیے ہے۔ بڑھیا نے سب کو مخاطب کیا، یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اسے بانٹ دیں تو سب کے نصیب میں خوشی آئے گی، اور اگر کسی ایک نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو سب برباد ہو جائے گا۔ گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ کچھ کے دل میں لالچ جاگا، لیکن علی کی معصوم آنکھیں اور دادی کی نیکی کی چمک دیکھ کر
सबके दिल नरम पड़ गए। इसी शाम गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त था। इसके नीचे सब लोग जमा हुए। दादी और अली ने संदूक खोला और फैसला किया कि यह खजाना सबकी जरूरत के मुताबिक तकसीम होगा। सबसे पहले यतीम बच्चों को कपड़े और खाने का सामान दिया गया। एक बच्चा खुशी से कपड़े को सीने से लगाकर बोला, आज मुझे भी नया लिबास मिला है, अब मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेल सकूंगा। फिर बीमारों के लिए दवा और हकीम को बुलाने का इंतजाम किया गया। एक बूढ़ी औरत जिसकी बीनाई कमजोर थी, रोते हुए बोली, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, बरसों बाद मुझे दवा मिली है। गांव की मस्जिद की दीवारें टूटी फूटी थीं, उनकी मुरम्मत करवाई गई। नमाजी खुशी खुशी जमा हुए और अजान की आवाज गांव में नए जोश से गूंजी। पानी के पुराने कुएं को भी साफ करवाया गया। गांव की औरतें जब मटके भरने आईं तो उनके चेहरों पर सुकून था। वो कहने लगी, अब हमें साफ पानी मिल रहा है, ये सब अली और उसकी दादी की बरकत है। खजाने का कुछ हिस्सा खेतों के लिए बीज खरीदने पर खर्च हुआ ताकि अगली फसल सबके लिए खुशी लेकर आए। बच्चे खुशी से खेलते और बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन इस सब के बीच कमालुद्दीन अपने बड़े मकान में बैठा गुस्से से दांत पीस रहा था। वो सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब लड़के को खजाना मिले और मैं खाली हाथ रह जाऊं? ये सब खजाना मेरा होना चाहिए था। इसकी आंखों में हसद और लालच की आग भड़कने लगी। गांव में खुशी की फजा कायम थी। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते और अली और दादी को दुआएं देते। लेकिन इस खुशी के बीच एक शख्स का दिल जलकर राख हो रहा था, कमालुद्दीन। वो अपने ऊंचे मकान के कमरे में ठहल रहा था। इसके सामने कीमती बर्तन और सुनहरी सिक्के रखे थे, मगर अब ये सब इसे बेकार लगने लगे थे। वो बड़बड़ाता, ये कैसे मुमकिन है कि बरसों की मेहनत, सूद, धोखा और तिजारत के बावजूद मेरे पास सुकून नहीं और एक छोटा सा लड़का खजाने का मालिक बन जाए। उसने नौकरों को बुलाया और कहा, कल रात जंगल में जाकर देखो, जरूर वहां और भी खजाने छुपे होंगे। अगर कुछ मिला तो फौरन मुझे ला देना। नौकर रात गए मगर जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि उनके दिल कांपने लगे। दरख्तों से सरसराहटें सुनाई देती, कभी झाड़ियों में आंखें चमकती और कभी किसी नामालूम आवाज का गूंजता हुआ कहका। वो सब डर कर वापिस आ गए और कहा, मालिक, वहां कुछ है जो हमें जाने नहीं देता। खजाना अगर है तो वो अली के नसीब का है, हमसे नहीं मिल सकता। कमालुद्दीन ने गुस्से में कहा, बुज़दिलो, खजाना दौलतमंदों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। अगली रात वो खुद जंगल में गया। साथ में मशल थी और दिल में लालच की आग। जैसे ही वो पुराने दरख्त के करीब पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी, अंधेरी हुआ चलने लगी और दरख्तों से आवाज आई, ऐ लालची इंसान, तूने दौलत को खुदा बना लिया है, इसीलिए तेरे हिस्से में महरूमी है। कमालुद्दीन डर गया, मगर उसने हिम्मत न हारी और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद मिट्टी से एक छोटा संदूक बरामद हुआ। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से संदूक खोला, मगर अंदर सोने या चांदी के बजाय सिर्फ पत्थर और रेत थी। वो चीख उठा, यह कैसा मजाक है? इसी लम्हे मशल बुझ गई, अंधेरा छा गया और करीब ही दरख्तों के पीछे से भीड़ियों की आवाजें आने लगी। कमालुद्दीन भागता हुआ गांव वापस आया। अगले दिन उसने लोगों से कहा, वो खजाना जाली है, इसमें कुछ नहीं, यह अली सबको धोखा दे रहा है। गांव के लोग हैरान हुए। कुछ ने कहा, कमालुद्दीन की बात में झूठ है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि खजाने से हमारी जिंदगी बदल गई है। लेकिन कुछ लोग कमालुद्दीन की बातों में आ गए और अली से सवाल करने लगे, क्या यह सच है कि खजाना जाली है? क्या तुमने हमें धोखा दिया है? अली के नन्हे दिल को दुख पहुंचा। वो दादी की गोद में सर रखकर बोला, दादी,
सब मुझे झूठा समझने लगे हैं। दादी ने नरमी से कहा, बेटा, याद रख, सच्चाई की रोशनी कभी नहीं बुझती। लोग वक्ती तौर पर बहक सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच सब पर जाहिर होता है। यह भी एक आजमाइश है। गांव में शक्को शुबा की फजा फैल गई। कुछ लोग अली की हिमायत करते और कुछ कमालुद्दीन की बातों में आ गए। अली दिन भर अफसुर्दा रहा। शाम को वो तन्हा मस्जिद के सहन में बैठ गया और दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरा दिल साफ है, तू ही मेरी सच्चाई जाहिर फरमा। इसी रात गांव पर एक खौफनाक तूफान आया। हवाएं गरजने लगीं, बारिश जोर से बरसने लगी। गांव के कच्चे मकान लरजने लगे। लोग भागते हुए मस्जिद में पनाह लेने आए। अली और दादी भी मस्जिद में मौजूद थे। अचानक मस्जिद के सहन में बिजली चमकी और वही संदूक जो अली ने गांव के लिए लाया था, रोशनी से जगमगाने लगा। इस रोशनी ने पूरे गांव को मुनव्वर कर दिया। लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग बोले, ये अल्लाह की निशानी है, ये खजाना पाक और सच्चा है। अली ने कोई धोखा नहीं किया। सबके दिल मुतमईन हो गए। वो अली के गिर्द जमा होकर दुआएं देने लगे। कमालुद्दीन जो ये सब देख रहा था, उसका चेहरा जर्द हो गया। उसने सोचा, मेरी चालाकी नाकाम हो गई। अब गांव के लोग अली को अपना रहनुमा समझने लगे। वो सिर्फ 10 बरस का बच्चा था, मगर उसके दिल की सच्चाई सबको कायल कर चुकी थी। अली के सामने नई जिम्मेदारियां आ गईं। गांव के लोग आकर पूछते, बेटा, इस खजाने से अब हमें क्या करना चाहिए? अली दादी की तरफ देखता। दादी उसे मशवरा देती और अली सबको समझा देता। सबसे पहले हमें स्कूल बनाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। इल्म सबसे बड़ा खजाना है। यूं गांव में एक छोटा सा मदरसा बनाया गया। बच्चे तख्तियों पर अलिफ बी लिखने लगे। अली खुद भी साथ बैठकर पढ़ता। उस्ताद ने कहा, यह बच्चा आने वाले कल का रोशन चिराग है। इसके बाद एक छोटा सा शफाखाना बनाया गया ताकि बीमारों का इलाज हो सके। गांव में पहली बार हकीम बाकायदा बैठने लगा। अली के फैसलों ने गांव की जिंदगी बदल दी। लोग अब खुश और मुतमईन थे। लेकिन कमालुद्दीन अभी हारा नहीं था। वो दिन रात सोचता रहता कि खजाना कैसे हासिल करे। उसने कुछ लालची लोगों को साथ मिलाया और कहा, अगर ये खजाना ऐसे ही अली के हाथ में रहा तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा और हम सब पीछे रह जाएंगे। आओ मिलकर ये सब छीन लेते हैं। वो रात को खुफिया तौर पर अली के घर के करीब आए और मंसूबा बनाने लगे कि खजाना चुरा लें। लेकिन जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंचे, एक अजीब वाकया हुआ। संदूक से रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। वो सब अंधे हो गए और चीखते हुए भाग निकले। गांव वालों को पता चला कि कमालुद्दीन फिर चोरी की कोशिश कर रहा था। अब लोगों ने फैसला किया कि उसे सजा देनी चाहिए। कमालुद्दीन को गांव की पंचायत में लाया गया। सबने उससे कहा, तुम्हें दौलत ने अंधा कर दिया है। ये खजाना अली के नसीब में है, तुम्हें इस पर हक नहीं। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। कमालुद्दीन शर्मिंदा तो हुआ, मगर दिल में उसकी आग अभी बाकी थी। गांव में सुकून कायम हो गया। लोग खुश थे, बच्चे पढ़ने लगे, बीमारों का इलाज होने लगा, खेतों में फसल लहलहाने लगी। मगर अली के दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया, इल्म हासिल करने की। एक दिन वो दादी के पास बैठा और बोला, दादी, मैं चाहता हूं कि किताबों से सीखूं, दुनिया के बारे में जानूं, ताकि मैं गांव वालों की बेहतर खिदमत कर सकूं। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इल्म रोशनी है। जो इल्म सीखता है वो दूसरों के लिए चिराग बनता है। जा, सफर कर और सीख, मगर याद रखना, नेकी कभी ना छोड़ना। अली ने गांव वालों को खुदाहाफिज कहा और एक छोटा सा थैला लेकर करीबी शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दरख्तों की छांव थी, परिंदे चहचहाते थे
और हवा नर्म नर्म चल रही थी। रास्ते में उसने कई मुसाफिरों की मदद की। किसी का मटका टूट गया तो पानी बांटा, किसी का घोड़ा गिर गया तो उठाने में हाथ बटाया। सब ने दुआ दी, अल्लाह तुझे इल्म और बरकत दे। शहर पहुंचकर अली ने एक बड़े मदरसे का दरवाजा खटखटाया। उस्ताद ने उसकी मासूम आंखों में झांका और कहा, बेटे, इल्म के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मगर शर्त यह है कि तू मेहनत और सब्र करेगा। यूं अली ने पढ़ना शुरू किया। दिन को किताबें पढ़ता, रात को चिराग जलाकर सबक दोहराता। जल्द ही सबको मालूम हो गया कि यह बच्चा आम नहीं है, उसकी नीयत पाक और दिल साफ है। दूसरी तरफ गांव में कमालुद्दीन का हाल बुरा हो रहा था। उसका दिल दौलत के बावजूद खाली था। उसके नौकर एक एक करके उसे छोड़ने लगे। उसकी तिजारत कमजोर होने लगी। वो दिन रात सोचता, अली चला गया, अब लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सब दोबारा मेरे कदमों में झुक जाएं। लेकिन जितना वो मंसूबे बनाता उतना ही नाकाम होता। गांव वाले अब उस पर एतमाद नहीं करते थे। लोग कहते, दौलत से बड़ा दिल होता है, और दिल में नेकी ना हो तो दौलत बेकार है। कमालुद्दीन के मकान में वीरानी छा गई। उसके कमरे खाली हो गए और वो खुद तन्हा रह गया। एक रात वो ऊंची छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, शायद मैं वाकई गलत था। शायद अली ही सच्चा है और मैं अंधा था। चंद साल गुजर गए। अली अब बड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में इल्म की रोशनी थी। वो किताबों का खजाना लेकर गांव वापस आया। गांव वाले खुशी से चीखने लगे, हमारा अली वापस आ गया, अब हमारा गांव और भी रोशन होगा। अली ने वापस आते ही देखा कि गांव मजीद आबाद हो गया है। खेत सरसब्ज थे, मस्जिद में रौनक थी और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। दादी बूढ़ी हो चुकी थीं, मगर अली को देखकर उनका चेहरा खुल उठा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी उम्मीद पूरी कर दी। इल्म हासिल करके वापस आया, अब गांव को इल्म और नेकी से संवार। अली ने फैसला किया कि अब वो खजाने और इल्म दोनों को सबके लिए इस्तेमाल करेगा। जब कमालुद्दीन ने सुना कि अली वापस आ गया है तो वो शर्मिंदा सा उसके पास आया। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, चेहरा पजमुर्दा था और आंखों में आंसू थे। वो अली के कदमों में बैठ गया और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आखिरकार मैं खुद ही नीचे गिर गया। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मैं जानता हूं कि असल दौलत तुम्हारे पास है, इल्म और नेकी। अली ने नरमी से कहा, चचा कमाल, अल्लाह सबको माफ करता है। अगर आप दिल से तौबा करें और दूसरों की खिदमत शुरू करें तो आप भी इज्जत पा सकते हैं। ये सुनकर कमालुद्दीन की आंखों से मजीद आंसू निकले। वो गांव वालों के पास गया और सबसे माफी मांगी। लोग पहले हैरान हुए, फिर अली के कहने पर उसे माफ कर दिया। अब गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। अली ने एक बड़ा मदरसा तामीर करवाया, जहां सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के देहात के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। खेतों में नई टेक्निक अपनाई गई। पानी के कुएं गहरे और साफ बना दिए गए। बाजार में इंसाफ कायम हुआ और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने लगे। अली ने कहा, यह सब खजाने की बरकत नहीं, बल्कि नेकी और इल्म की बरकत है। खजाना तो खत्म हो सकता है, मगर नेकी और इल्म हमेशा बाकी रहते हैं। दादी ने अपनी आखिरी उम्र में ये सब देखा और खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। यूं एक छोटे से गांव की कहानी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अली की मासूमियत, सब्र और नेकी ने दिखा दिया कि असल खजाना सोना और चांदी नहीं, बल्कि दिल की सफाई और दूसरों की खिदमत है। कमालुद्दीन जैसा लालची शख्स भी आखिरकार नेकी की रोशनी में बदल गया और गांव खुशी और सुकून का गहवारा बन गया।